हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए सामान्य हिंदी प्रैक्टिस सेट 8 करने वाले हैं। इसमें कुल 50 प्रश्न हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए, इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताना कि 50 में से आपके कुल कितने प्रश्न सही बने हैं। इसी के साथ आज का पहला प्रश्न करने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 1, दूध में कुछ पड़ा है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी सार्वनामिक विशेषण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। प्रश्न संख्या 2, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? ऑप्शन ए पुलुई, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी जर्मन, ऑप्शन डी स्पेनिश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रोमन लिपि का प्रयोग पुलुई भाषा के लिए नहीं होता है। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में इनमें से कौन सी विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी नहीं है? ऑप्शन ए अपाच्य का कुपाच्य, ऑप्शन बी शुक्ल का कृष्ण, ऑप्शन सी कुसुम का वज्र, ऑप्शन डी उत्थान का पतन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अपाच्य का कुपाच्य विलोम नहीं होता है, अपाच्य का विलोम सुपाच्य होता है। प्रश्न संख्या 4, अत्याचार का फल अच्छा नहीं, यह वाक्य किस लोकोक्ति का अर्थ प्रकट करता है? ऑप्शन ए आस पास बरसे दिल्ली पड़ी तरसे, ऑप्शन बी तलवार का खेत हरा नहीं होता, ऑप्शन सी चमगादड़ के मेहमान उलटे लटकते हैं, ऑप्शन सी जंगल में मोर नाचा किसने देखा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तलवार में खेत हरा नहीं होता। प्रश्न संख्या 5, चीरगांव झांसी किस कवि का जन्म स्थान है? ऑप्शन ए राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन बी बालकृष्ण शर्मा नवीन, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी राम कुमार वर्मा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग शब्द है? ऑप्शन ए रस्सा, ऑप्शन बी धागा, ऑप्शन सी सूत, ऑप्शन डी डोर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, डोर एक स्त्रीलिंग शब्द है। प्रश्न संख्या 7, ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए विध्वंस, ऑप्शन बी निर्माण, ऑप्शन सी अस्तुत्य, ऑप्शन डी प्राकृतिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ध्वंस का विलोम शब्द है निर्माण। प्रश्न संख्या 8, किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य र ल व में होता है? ऑप्शन ए अयादि संधि, ऑप्शन बी वृद्धि संधि, ऑप्शन सी गुण संधि, ऑप्शन डी यड़ संधि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यड़ संधि में। प्रश्न संख्या 9, सदैव एक वचन में रहने वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए उस, ऑप्शन बी जनता, ऑप्शन सी वधु, ऑप्शन डी पिता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जनता सदा एक वचन में रहने वाला शब्द है। प्रश्न संख्या 10, अंतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन ए हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना, ऑप्शन बी आंतों की बीमारी हो जाना, ऑप्शन सी पेट में आंतों का न होना, ऑप्शन डी मन में किसी प्रकार की शंका होना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना। प्रश्न संख्या 11, समानार्थी शब्द के आधार पर जमुना शब्द के लिए उचित समूह को चुनिए। ऑप्शन ए तरंगिनी तटनी कालिंदी, ऑप्शन बी अंबुर कालिंदी सूर्यसुता, ऑप्शन सी कालिंदी कृष्णा सूर्यसुता, ऑप्शन डी कृष्णा सूर्यसुता तटनी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कालिंदी कृष्णा सूर्यसुता ये जमुना का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न संख्या 12, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्दों से कौन से शब्द बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी वचन, ऑप्शन सी पुल्लिंग, ऑप्शन डी कारक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भाववाचक संज्ञा। प्रश्न संख्या 13, दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है? ऑप्शन ए बंग महिला, ऑप्शन बी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी श्रीलाल शुक्ल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन
बी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। प्रश्न संख्या 14 किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था? ऑप्शन ए 14 सितंबर 1950, ऑप्शन बी 14 सितंबर 1949, ऑप्शन सी 14 सितंबर 1960, ऑप्शन डी 14 सितंबर 1964। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 14 सितंबर 1949 को। प्रश्न संख्या 15 टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या है? ऑप्शन ए टिड्डी दल, ऑप्शन बी टिड्डी गढ़, ऑप्शन सी टिड्डी वर्ग, ऑप्शन डी टिड्डी जन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए टिड्डी शब्द का बहुवचन टिड्डी दल होता है। प्रश्न संख्या 16 दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन ए गर्दन, ऑप्शन बी हंसनी, ऑप्शन सी दूध, ऑप्शन डी बुंदेली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दूध स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। प्रश्न संख्या 17 रचना के आधार पर वाक्य डॉट 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 और डॉट 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 वाक्य के भेद हैं। ऑप्शन ए संयुक्त मिश्रित, ऑप्शन बी संकेतवाचक और मिश्रित, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक और निषेधात्मक, ऑप्शन डी विधानवाचक और संयुक्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए संयुक्त और मिश्रित। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। प्रश्न संख्या 18 कौन सा शब्द रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता? ऑप्शन ए रिपु, ऑप्शन सी रोधित, ऑप्शन बी लहू, ऑप्शन डी सोडित। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रिपु रक्त का समानार्थी अर्थ नहीं है। प्रश्न संख्या 19 दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प मुहावरा है? ऑप्शन ए नाम बड़े और कथन छोटे, ऑप्शन बी पत्थर की लकीर होना, ऑप्शन सी बल बतले अंधेरा, ऑप्शन डी कंगाली में चावल गीला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पत्थर की लकीर होना। एक मुहावरा शब्द है, वाक्य है। प्रश्न संख्या 20 बेल शब्द का बहुवचन बताइए। ऑप्शन ए बेलों, ऑप्शन बी बेलों, ऑप्शन सी बेलें, ऑप्शन डी बेला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बेल का बहुवचन शब्द है बेलें। प्रश्न संख्या 21 डॉट 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 यह पंक्ति यमक अलंकार का भेद नहीं है। ऑप्शन ए बरसत वारिद बूंद गई, ऑप्शन बी 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, ऑप्शन सी कर का मन का डारी दे मन का फेर, ऑप्शन डी खग कुल 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 सा बोल रहा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बरसत वारिद बूंद गई। इसमें यमक अलंकार नहीं है, इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इस पंक्ति में ब वर्ण की अनेक बार आवृत्ति हुई है। प्रश्न संख्या 22 पारा न उतरना इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? ऑप्शन ए शांत होना, ऑप्शन बी घमंड दिखाना, ऑप्शन सी अशांत होना, ऑप्शन डी हद कर देना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पारा न उतरने का मुहावरे का उचित अर्थ है अशांत होना। प्रश्न संख्या 23 सरकटी लाश उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन ए गोपाल राम गहमरी, ऑप्शन सी बाबू देवकीनंदन खत्री, ऑप्शन बी लज्जाराम मेहता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गोपाल राम गहमरी। प्रश्न संख्या 24 सागर मुद्रा इनमें से किसकी कृति है? ऑप्शन ए शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन बी अज्ञेय, ऑप्शन सी कुंवर नारायण, ऑप्शन डी हरिनारायण व्यास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सागर मुद्रा अज्ञेय जी की कृति है। प्रश्न संख्या 25 गालिब छूटी शराब इनमें से किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए मुद्रा राक्षस, ऑप्शन बी कमलेश्वर, ऑप्शन सी मोहन राकेश, ऑप्शन डी रविंद्र कालिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गालिब छूटी शराब। यह आत्मकथा रविंद्र कालिया की है। प्रश्न संख्या 26 निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ है? ऑप्शन ए थ, ऑप्शन बी फ, ऑप्शन सी म, ऑप्शन डी व। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी वह एक दंतोष्ठ ध्वनिया है। प्रश्न संख्या 27 ओ डॉट 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 बहुत कठिन समय आया है दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाएं। ऑप्शन ए विस्मयादिबोधक चिन्ह, ऑप्शन बी योजक चिन्ह, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक चिन्ह, ऑप्शन डी अल्प विराम चिन्ह। तो 27 का सही उत्तर है ऑप्शन ए विस्मयादिबोधक चिन्ह। प्रश्न संख्या 28
इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है? ऑप्शन ए बागेश्वरी, ऑप्शन बी शारदा, ऑप्शन सी सुधी, ऑप्शन डी श्री। 28 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्री जो है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न संख्या 29, हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? ऑप्शन ए अंग, ऑप्शन बी इया, ऑप्शन सी ड़, ऑप्शन डी य। 29 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यह अंतस्थ व्यंजन है। प्रश्न संख्या 30, दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। तो 30 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, दासत्व एक भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 31, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन ए दौड़ना, ऑप्शन बी हंसना, ऑप्शन सी पढ़ना, ऑप्शन डी आना। 31 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पढ़ना एक सकर्मक क्रिया है। प्रश्न संख्या 32, इनमें कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए अनगिनत तारे, ऑप्शन बी 50 गज जमीन, ऑप्शन सी 2 किलो सेब, ऑप्शन डी 10 लीटर पानी। 32 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनगिनत तारे परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। अनगिनत तारे में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। प्रश्न संख्या 33, निम्न में से किस शब्द का समानार्थी भीरू है? ऑप्शन ए वीर, ऑप्शन बी कायर, ऑप्शन सी विजय, ऑप्शन डी पुरुष। तो 33 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भीरू का समानार्थी शब्द कायर होता है। प्रश्न संख्या 34, तुलसी मन मंदिर में बिहरे, यह पंक्ति किस अलंकार से अलंकृत की गई है? ऑप्शन ए मानवीय करण, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी पुनरुक्ति प्रकाश, ऑप्शन डी उपमा। 34 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, इस पंक्ति में रूपक अलंकार है। प्रश्न संख्या 35, किस चिन्ह का प्रयोग ऊपर लिखे किसी वाक्य या शब्द का दोबारा लिखने के श्रम से बचने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए लोप चिन्ह, ऑप्शन बी समाप्ति सूचक, ऑप्शन सी लाघव चिन्ह, ऑप्शन डी पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। तो 35 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। प्रश्न संख्या 36, बछिया का ताऊ का अर्थ है? ऑप्शन ए कामचोर व्यक्ति, ऑप्शन बी अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति, ऑप्शन सी रास्ते का बंद होना, ऑप्शन डी अत्यधिक रौबदार व्यक्ति। तो 36 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति। प्रश्न संख्या 37, गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका है? ऑप्शन ए मैत्रेयी पुष्पा, ऑप्शन बी महुआ माझी, ऑप्शन सी मृदुला गर्ग, ऑप्शन डी निर्मला भुराड़िया। तो 37 का सही उत्तर है ऑप्शन डी। दोस्तों ये सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग याद कर लेना, वीडियो को कई बार देखना, स्पीड तेज करके ये प्रश्न सभी याद होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं ये सभी प्रश्न, बहुत अच्छे प्रश्न लेवल के लिए गए हैं, इसीलिए आप लोग इन सभी प्रश्नों को याद करना, कहीं अच्छे से अपने बुक में नोट कर लेना। प्रश्न संख्या 38, बसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें त्रुटिपूर्ण कौन है? ऑप्शन ए ऋतुपति, ऑप्शन बी मधुमास, ऑप्शन सी कुसुमाकार, ऑप्शन डी कांतार। 38 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कांतार बसंत का पर्यायवाची नहीं है, कांतार जंगल का पर्यायवाची है। प्रश्न संख्या 39, ध्यान मग्न में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी अव्ययी भाव, ऑप्शन डी तत्पुरुष। 39 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ध्यान मग्न में तत्पुरुष समास है। प्रश्न संख्या 40, हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था? ऑप्शन ए जायसी, ऑप्शन बी शेख नबी, ऑप्शन सी उस्मान, ऑप्शन डी नूर मोहम्मद। तो 40 का सही उत्तर है ऑप्शन डी नूर मोहम्मद। प्रश्न संख्या 41, वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक हैं? ऑप्शन ए अशोक वाजपेयी, ऑप्शन बी जी गोपीनाथ, ऑप्शन सी वीरेश्वर मिश्र, ऑप्शन डी विभूति नारायण राय। 41 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक विभूति नारायण राय हैं। प्रश्न संख्या
42 आपका घर किस शहर में है, उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी समूहवाचक, ऑप्शन डी भाववाचक। 42 का सही उत्तर है ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक है। जैसे आपका घर दिल्ली में है, तो दिल्ली एक स्थान है, तो दिल्ली में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो उसी प्रकार इसमें आपका घर किस शहर में है, तो उस शहर का नाम में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रश्नवाचक प्रश्न संख्या 43 एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए। तो दोस्तों आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताया करिए इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है 43 का सी ऊपरी लिखित, यह शुद्ध वर्तनी है। प्रश्न संख्या 44 चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटी ये वृष भानुजा वे हलदर के वीर में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए वक्रोक्ति, ऑप्शन बी यमक, ऑप्शन सी श्लेष, ऑप्शन डी अनुप्रास। 44 का सही उत्तर है ऑप्शन सी। 44 का सही उत्तर है ऑप्शन सी श्लेष अलंकार है। प्रश्न संख्या 45 काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रच्छेद यह किसकी पंक्ति है। ऑप्शन ए विश्वनाथ, ऑप्शन बी भरत, ऑप्शन सी जगन्नाथ, ऑप्शन डी दंडी। तो 45 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यह पंक्ति दंडी की है। प्रश्न संख्या 46 मृगावती के लेखक हैं। ऑप्शन ए मंजन, ऑप्शन बी कुतुबन, ऑप्शन सी जायसी, ऑप्शन डी नूर मोहम्मद। तो 46 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मृगावती के लेखक कुतुबन हैं। दोस्तों ये सभी रचना जो करा रहे हैं इसे आप लोग कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। रचना देखकर आप लोग कहीं वीडियो को छोड़ मत देना, क्योंकि रचना अच्छी रचना इसमें है। प्रश्न संख्या 47 उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है। ऑप्शन ए अधिकरण, ऑप्शन बी अपादान, ऑप्शन सी करण, ऑप्शन डी संबोधन। तो 47 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, उससे अच्छे तो आप हैं, इसमें अपादान कारक है। अपादान कारक की विभक्ति होती है से अलगाव, लेकिन जहाँ तुलना की जाती है एक दूसरे से वहाँ भी अपादान कारक होता है। प्रश्न संख्या 48 पंजाबी की लिपि है। ऑप्शन ए देवनागरी, ऑप्शन बी गुरुमुखी, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी रोमन। तो 48 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। प्रश्न संख्या 49 सुसुप्ति का विलोम है। ऑप्शन ए जागृत, ऑप्शन बी जगाना, ऑप्शन सी जागना, ऑप्शन डी जागरण। 49 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सुसुप्ति का विलोम होता है जागरण। प्रश्न संख्या 50 मेढक को जुकाम होना का अर्थ है। ऑप्शन ए बिना जान पहचान के लेन देन, ऑप्शन बी बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा, ऑप्शन सी भयंकर बरसात होना, ऑप्शन डी भयंकर सर्दी होना। तो 50 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा